सर, जो आपने आज प्रेस वार्ता रखी है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, हर हफ्ते हम आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को जो कोविड का सिनेरियो डिस्ट्रिक्ट रियासी में है उसके बारे में बताते हैं। आज उसी सिलसिले में आज ये जो प्रेस ब्रीफिंग आपके सामने हम रख रहे हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं मैं आपके माध्यम से पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। इसमें आज हमारा जो पॉजिटिविटी रेट किस तरह से है, रिकवरी किस तरह से हो रही है और उसका हम क्रॉस चेक कैसे कर पा रहे हैं, इसके अलावा टेस्टिंग हम कैसे कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का क्या स्टेट है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इसके लिए मैंने एक बड़ी छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है वो आपके लिए प्रिपेयर की है। वो थोड़ी पिक्टोग्राफिक है और वो कैची रहेगी, लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। रादर देन गिविंग यू दी नंबर्स, मैंने कहा मैं एक वो हिस्टोग्राम की शेप में या ग्राफ्स की शेप में आपको दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने वो स्क्रीन पे स्टार्ट की हुई है। अगर आप अपने कैमराज उधर घुमा देंगे तो मैं थोड़ा सा उस पे आपको ब्रीफ कर दूंगा। देखिए, इसमें स्लाइड जो अभी आप देख रहे हैं, इसमें ये ब्लॉक वाइज कंपैरिजन बता रहे हैं कि जो पॉजिटिव केसेस हैं हमारे चारों ब्लॉक्स में, वो 11 मई से लेके 23 मई तक किस तरह से हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक पीक आपको 20 मई की नज़र आएगी। उसके बाद ये नीचे गया है ग्राफ। आप 21 में सभी ब्लॉक्स में देख लेंगे, नीचे ही गया है कंपैरेटिवली। 22 को भी और 23 को ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में ऑलमोस्ट एक जैसा नज़र आ रहा है। सिर्फ 22 को जो आप देखोगे, मोहर में थोड़ा सा राइज़ किया था लेकिन वो भी कम हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस इन द इंटायर ब्लॉक्स जितने भी हैं उसमें डिक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट, इसमें जो कंपैरिजन हमने दिखाया है कि जो रिकवरी और पॉजिटिविटी रेट जो है वो किस तरह से हमारी रियासी में आ रहा है। आप अगर देखेंगे, जो सबसे नीचे जो क्योर्ड है, जो डिस्चार्ज हुए हैं लोग, जो रैट और आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिविटी आई है, उसके बाद क्यूमुलेटिव रिकवरीज़ हैं और एक्टिव पॉजिटिव जो लोग हैं, आप इसमें भी देखेंगे कि ये बिल्कुल नीचे ऑलमोस्ट फ्लैट होता जा रहा है। आप ये जो राइज देख रहे हैं बिकॉज ऑफ दी विड्थ है, तो हमारी रिकवरी रेट भी इसमें बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। नेक्स्ट, ये हिस्टोग्राम की शेप में है। इसमें आप बड़ा क्लियर इसमें आप देख सकते हो कि 9 मई से 23 मई में आप जो रिकवरी है वो 900 प्लस आप देख रहे हैं, वो 900 प्लस आपके सामने है और उसके कंपैरिजन में जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ट्रेंड रियासी में आया है रिकवरी की तरफ। नंबर ऑफ़ केसेस आर डिक्रीजिंग। अब नेक्स्ट, इसके अलावा जो हमारी रैट पॉजिटिविटी है, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी के कंपैरिजन में, वो आप देखें अगर, तो ये जो डेली पॉजिटिविटी है उसका भी डिक्लाइन है, नज़र आ रहा है आपको। जो उसके अलावा जो रैट पॉजिटिविटी है वो भी डिक्रीज़ हो रही है और जो क्यूमुलेटिव है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है और नीचे भी जा रही है। तो दिस इज़ आल्सो अ साइन कि थोड़ी हालत अब रियासी में कोविड को लेके बेहतर हो रही है। एक और स्लाइड है नेक्स्ट, जो मैं वैक्सीनेशन को जो अभी डोज 1 है हमारे 45 ईयर्स एंड अबव जो लोगों को लगानी है, उसमें भी आप देखें कि हमने काफ़ी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज जो है वो कर ली है। उसके लिए हमने एक वैक्सीनेशन ग्रिड बनाई है। आज हम एक उसमें लॉन्च भी करने वाले हैं, जिसे हमने वैक्सीन ऑन व्हील्स का नाम दिया है। आप देखेंगे कि 15th इनफैक्ट 14th के बाद ही ये टेक ऑफ पॉइंट है और हमारी वैक्सीनेशन जो है डोज 1 की, उसमें भी हमने बढ़ोतरी लाई है। दिस इज़ इट फॉर द प्रेजेंटेशन। 2-3 और चीज़ें हैं। एक तो आप जानते हो कि अब गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो कोविड केयर सेंटर्स हैं वो हर पंचायत लेवल पे बनाए जाएंगे। रिसेंटली हमने जो एक एक्सरसाइज की थी, जिसे हमने मॉपिंग अप एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने नाम दिया था, कि हाउस टू हाउस सर्वे होगा,
और वहाँ पे देखा जाएगा कि कितने लोग जो हैं जिनकी सेहत ठीक नहीं है, कुछ सिम्टम्स हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और जो लोग पॉजिटिव हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, तो उनके लिए ये कोविड केयर सेंटर्स की व्यवस्था की गई थी कि बहुत सारी जगहों पे अगर उनको प्रॉपर आइसोलेशन नहीं हो रही है घर में, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें चाहिए रहती हैं। वेंटिलेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और में भी कई जगह स्पेस कम होती है, तो उसके लिए सेंटर्स बनाए गए थे। अब उसमें एक फर्दर डिसीजन लिया गया है कि कोविड केयर सेंटर्स जो हैं हर पंचायत लेवल पे बनाए जाएंगे, और उस कोविड केयर सेंटर में हमारे पास जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं मेडिकल की वो वहाँ रहेंगी। 5 बेडेड वो कोविड केयर सेंटर रहेगा हर पंचायत में। हमारे यहाँ 153 पंचायत से आप जानते हैं, वहाँ सभी जगह रहेगा। और उन कोविड केयर सेंटर्स को टेली कंसल्टेशन के माध्यम से एक एरिया जो है वो असाइन कर दिया जाएगा मेडिकल ऑफिसर्स को, और कोविड केयर सेंटर्स को जो है टेली कंसल्टेशन से जोड़ दिया जाएगा, ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी वो जो लोग हैं वहाँ पे हमारे तैनात हैं वो कंसल्ट कर सकें कि पर्टिकुलर पेशेंट की क्या हालत है और उसको क्या उपचार दिया जा सकता है। ऑक्सीजन की सप्लाई उसमें रहेगी, मास्क उसमें रहेंगे, ऑक्सीमीटर्स वगैरह जो बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ रहेंगी, और इन केस कभी कोई दुश्वारी आ जाती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स जो हैं वो सभी वहाँ रहेंगे, ताकि उसको एप्रोप्रिएट टाइम पे शिफ्ट किया जा सके। इसके साथ जो कोरोना कर्फ्यू फिर से नाफिज किया गया है, उसमें कल हमने जो ऑर्डर किया है उसमें और हमने जो है परमिशन दी है स्टॉक चेकिंग के लिए, या हमारे जो ड्राई फ्रूट ओनर्स हैं, ड्राई फ्रूट शॉप के ओनर्स वगैरह हैं, उनको भी हमने स्टॉक चेकिंग के लिए और कोल्ड चेन में उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने परमिशन दी है। तो आने वाले समय में अगर जैसा आप देख रहे हैं, अगर ऐसा ट्रेंड होता रहा, हमारी हालत जो है कोविड को लेके इम्प्रूव होती रही, रिकवरी अच्छी आती रही, कोविड के केसेस कम होते रहे, तो मे भी गवर्नमेंट के लेवल पे भी अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा होता है तो ये जो परमिशन है ये और फर्दर एरियाज़ में मिल सकती है, और रियासी के केस में भी वैसा हो सकता है। आज जैसे मैंने पहले जिक्र किया, आपके जो सवाल हैं वो लेने के बाद हम वैक्सीनेशन जो है एक जो मैंने जिक्र किया था कि वैक्सीनेशन ग्रिड हमने रियासी में तैनात की है। वैक्सीनेशन ग्रिड का मतलब ये है कि हमने हर एक गांव को इस बार जो है बेसिक यूनिट लेके हर एक गांव में 6-6, 7-7 एम्प्लॉयज़ हमने डिप्यूट कर दिए हैं। उसमें जो हमारा वैक्सीनेटर से लेके हमारा जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहाँ पे रहेगा जो उसको मॉनिटर करेगा, उसके अलावा जो हमारे आशा वर्कर हैं, हमारे जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं, वो लोग वहाँ रहेंगे। और इसके अलावा हमने रिक्वेस्ट की है हमारे जो चेयरपर्सन हैं, जो सरपंचेस हैं बीडीसी डीडीसी के, कि वो भी इसमें शिरकत करें। और कल ही मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी एक मीट से, एक जूम मीट से, और सभी ने कहा है, आश्वासन दिया है, वो ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं कि हम पूरा इसमें योगदान देंगे और मोबिलाइज़ करेंगे अपने सभी जो भाई बहन हैं, ताकि वैक्सीनेशन वो हम 100% अचीव कर सकें। और इसी सिलसिले में जैसे मैंने जिक्र किया आपकी इस मीट के बाद, हम वो वैक्सीन ऑन व्हील्स जो है वो लॉन्च करेंगे। उसके बारे में फिर उस समय मैं बता दूंगा। अगर अभी आपके कुछ सवाल हैं तो काइंडली। 18+ वैक्सीन सर डिमांड है, डिस्ट्रिक्ट काफ़ी यूथ कर रहा है कि 18+ वैक्सीन, कोई स्टेटस बता दीजिए सर आप, कब तक लग जाएगी? देखिए, अभी तो 18+ का जो वैक्सीनेशन है वो हमारे यहाँ अभी तो नहीं हुक्म आया है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जम्मू श्रीनगर में हो रहा था और अब आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, आपने ये देखा ही है। अभी यहाँ पे हमारा तो फ़िलहाल यही टारगेट है कि हम 45+ जो है उसको 100% वैक्सीनेशन कर लें। लेकिन मीनवाइल हमें ये भी हदायत हुई है कि जो 18+ लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनकी हम डिटेल्स भी तैयार कर लें, तो किसी भी समय हमें ये कहा जा सकता है कि हम 18+ की वैक्सीनेशन कर दें। सर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहीं ना कहीं सही नहीं हो पा रही है, ऐसी जानकारियाँ मिली हैं। जो पॉजिटिव आते हैं वो बाहर घूमते हुए भी दिखे हैं, ऐसी भी कुछ जानकारी हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि दुकानें तो बंद करवाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोरी दिख रही है। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि जो आदमी पॉजिटिव है, सबसे पहले तो उसके जो घर वाले हैं और उसकी अपनी जिम्मेवारी बन जाती है। इफ़ इज़ ओके, अगर वो चल फिर सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो चल फिर सकता है, तो ये तो उसको भी समझ होना चाहिए कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी भी परेशानी हो सकती है हेल्थ की और बाकी लोगों की भी। ऐसा एक केस मेरे पास आया था, मैंने लास्ट मीट में भी आपको कहा था, और वहाँ हमने पुलिस को रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया है। आपके माध्यम से मैंने वहाँ वार्निंग भी दे दी थी
कि ऐसा होगा तो हम जो हमारा एक्ट है उसके तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। सेकंड, जहाँ तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, आपको जान के ये खुशी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 1:11 है। हमने बड़े तरीके से यहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है और 1:11 हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। लेकिन इसके साथ जुड़ता एक टेस्टिंग का मैटर है, क्योंकि मैंने शायद पहले नहीं बताया। टेस्टिंग में भी हमने अब टारगेटेड टेस्टिंग करने के अलावा लास्ट टाइम जैसे मैंने जिक्र किया था, जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे हमारा ये जो मोरी का है या भामला का है, उसमें हमने एग्जॉस्टिव टेस्टिंग की है और बहुत सारे लोग जो वहाँ उस स्पॉट पे पॉजिटिव आए हैं उनको हमने होम आइसोलेशन या यहाँ के ना नागरिक होने के लिए उनको वापस एज पर दी प्रोटोकॉल भेज दिया है। तो टेस्टिंग भी हमने उस तरह से एनहांस की है। सर, संडे को टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे संडे को टेस्टिंग नहीं होती है। टेस्टिंग का ऐसा है कि हमने तो ये कहा है कि टेस्टिंग तो अब ऐसा होना चाहिए कि जो भी आदमी हॉस्पिटल में आए, कोई भी किसी भी दिन ओपीडी में भी आए, उसका टेस्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो किसके कांटेक्ट में आ चुका है। आज हम इस हालात में हैं कि वो टेस्टिंग हर आदमी की हो जाए तो वो सब चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं कि क्या क्या उसका हेल्थ का स्टेट ऑफ अफेयर्स है। हॉस्पिटल में ऐसा मेरे नोटिस में तो नहीं आया। इनफैक्ट रोज़ शाम को 6:30 के आसपास हम लोग सभी बैठ जाते हैं। 8-9 बजे तक सीएमओ साहब उसमें होते हैं, हमारे जो इम्यूनाइजेशन ऑफिसर उसमें होते हैं, डिप्टी सीएमओ होते हैं और हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, एसीआर साहब हैं, एसीडी साहब, हम सभी बैठ के हर दिन इसका जो है एनालिसिस करते हैं, हर दिन की कहाँ क्या किया जाए, वैक्सीनेशन का प्लान क्या हो, टेस्टिंग का प्लान क्या हो, आज के दिन का हमारा सिनेरियो कैसा चल रहा है, उस पर प्लान किया जाता है। मेरे नोटिस में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं देख लेता हूँ, नहीं तो इसको फिर से इंश्योर करेंगे कि ये हर दिन हो, इसमें ना होने वाली बात ही नहीं है। कटरा और रंसू क्योंकि अफेक्ट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, होटलियर्स हों, रेडी बड़ी वाले, कुछ है सर प्रावधान, सरकार कोई सिफारिश करेंगे आप इन लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाए? कटरा और रंसू टूरिस्ट आते थे काफ़ी, अब तो बंद पड़ा सर सब कुछ। एक तो एस्पेक्ट आ गया कि वो पॉजिटिव हैं तो उनकी हेल्थ कंडीशंस को देखा जाए, दूसरा आ गया कि उनको कोई मदद दी जाए, है ना। इसमें देखो ऐसा है कि एक तो अभी रिसेंटली ऑनरेबल एलजी साहब ने जो रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए तो सबको 2 महीने के लिए 1-1 हज़ार रुपया अनाउंस कर दिया था और हमने भी यहाँ तकरीबन 14 लाख रुपया जो है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड लोग हैं उनको दे दिया था। उसके अलावा ये जो लोग हैं जो रेडी फड़ी वाला हैं, ये वाकई में अफेक्टेड हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि हर दिन इन्होंने कमाना है और उसके बाद इन्होंने अपने जो अर्निंग है उससे अपने दे हैव टू मेक बोथ हैंड्स मीट। अभी गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे विचार हो रहा है, मे बी कोई उनके लिए भी आए कुछ पैकेज, लेकिन अभी हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो भी कोई नोटिस में आता है, किसी को अगर राशन की ज़रूरत है, हेल्थ का हम उनका ध्यान रख रहे हैं। और मुझे ये आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जितने भी NGOs यहाँ पे हैं या सोशल वर्कर जितने भी हैं उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी NGOs और सोशल वर्कर्स जो हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं, वो लोगों के घरों में जाके, चाहे उनको किसी खाने की चीज़ की ज़रूरत है, वो पैक्ड लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, राशन, ड्राई राशन तक दे रहे हैं, कंबल वगैरह या बेडिंग वगैरह भी दे रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे किसी जगह आग लगी थी तो बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए। तो इसके अलावा जो हमारे एनिमल्स हैं उनके लिए भी वो लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई परेशानी उनके लिए नहीं आ रही है, लेकिन येस दे हैव बीन अफेक्टेड। सर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद क्या अफगान साइट जो कोड़ी में है वहाँ पर काम इस समय बंद है? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। कोड़ी इस समय बड़ी इम्पोर्टेंट जो साइट है हमारी, वहाँ काम चल रहा था। वहाँ पे जो लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं, मैं थोड़ा आपको उसमें तफसीलन बताना चाहूँगा। वो वर्कर्स थे और वर्कर्स भी ऐसे, उनका जो एरिया है वो बड़ा दूर दराज करके उन लोगों को रखा गया था और बड़े स्कैटर्ड वे में उनकी जो है वो टेस्टिंग होने के बाद पाए गए थे। ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे, जो हमने ऑर्डर में भी मेंशन किया कि 28 लोग वो एक ही जगह पे पाए गए थे, ऐसा नहीं था, वो स्कैटर्ड एरियाज़ में थे। उसके बाद एक लाजमी था हमारे लिए कि हम वहाँ पे टेस्टिंग करवाएं, तो 3 दिन वहाँ टेस्टिंग होती रही। उन 3 दिनों में 12 लोग और वहाँ पे आए थे सामने, उन सबको आइसोलेट कर दिया गया था। उनके पास इतना प्रावधान था कि वो वहाँ कर पाएँ। डॉक्टर्स की टीम भी हमने यहाँ से भेजी थी, टेस्टिंग के लिए भी हम लोग यहाँ से भेजे थे। और वो जो कोड़ी का हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना सोचा, इसलिए फैसला लिया कि वो जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से
जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से जहाँ ऐसा कुछ नज़र आता है वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ता है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि पूरा इलाका जो है वो इन्फेक्टेड हो गया हुआ है जैसे हम मोहल्लाज में या कॉलोनीज़ में करते हैं। वर्क उसकी वजह से हमने सफ़र नहीं होने दिया है। आप अगर चेक करेंगे तो वो पूरा उनका अलग से एक क्योंकि वर्कर्स के लिए उन्होंने रखा होता है कि कोई अगर छुट्टी चला जाता है और वापस आता है तो उनको सबसे पहले वो क्वारंटीन करवाते हैं या टेस्ट करने के बाद अगर उनको पॉजिटिव नज़र आते हैं तो उनको आइसोलेट करा देते हैं। तो दे हैव ए वेरी गुड सिस्टम। हमने उसको देखा भी है और अभी ऐसा काम रुका नहीं है। जिस तरह से प्रशासन ने जो फैसला लिया कि अब हर पंचायत में कोविड सेंटर बनाया जाएगा, तो क्या मान के चलें कि इसमें जो हमारा रिकवरी रेट है वो बढ़ेगा और केसेस में कमी आएगी? देखिए, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने शुरू में जैसे जिक्र किया था कि एक एक्सरसाइज हाउस टू हाउस की गई थी ये जानने के लिए कि कितने लोग बीमार हैं घर में। वो आज की डेट में उनको बुखार है, जैसे भी जो सिम्टम्स हैं हमारे, अब उसको रिपीट नहीं करूँगा, उसमें ये जानना चाहा था, वॉलंटरी डिक्लेरेशन थी, घर के अंदर जाके पूछा जा रहा था कि आप बताइए आपके घर में कितने सदस्य हैं, कोई बीमार तो नहीं है, कोई पॉजिटिव तो नहीं है, अगर बीमार है तो उसको क्या सी सिम्टम्स हैं, क्या ज़ुकाम है, बुखार है। वो एक चेकलिस्ट हमने उनको बना के दी थी, उन्होंने पूछा था तो लोगों ने बताया भी। कुछ लोगों को हमने ट्राइएज सेंटर्स में भेजा, उसके बाद कोविड के सेंटर्स में थोड़ी देर के लिए आए, फिर कुछ लोगों को टेस्टिंग फिर से दोबारा से जो है रैट के बाद RT-PCR करवानी पड़ी। तो ये ज़रूरी है, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ जो मैंने अभी आपको दिखाया तो है कि ट्रेंड जो है नंबर ऑफ़ केसेस का कम हो रहा है, लेकिन जो डेथ्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली अभी थमी नहीं है। मैं ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, चाहे नंबर ऑफ़ डेथ्स कम हैं, 2 या 3 मैक्सिमम हमारे पास आ रही हैं। पिछले 4 दिनों में आप अगर 4 दिन पहले चले जाएँ तो कोई डेथ नहीं थी, उनमें से कुछ डेथ घर पे भी हुई है, आपने मैं भी शायद आपने भी कवर किया हो। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है कि अगर हमारा नंबर जो है कम हो रहा है तो हमारे कोविड की वजह से डेथ होनी नहीं चाहिए, और अगर कोई घर में कोई डेथ हो रही है तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि कोविड केयर सेंटर्स हमारे ऑलरेडी नोटिफाइड हैं, वो हर जगह अवेलेबल हैं। ये जो 5 बेडेड ये जो कोविड केयर सेंटर अब बन रहा है, इसके अलावा भी हमारे पास जो है 300+ बेडेड जो आप जानते ही हैं, पॉलीटेक्निक में है, इधर पंथल में, NDMC में, उसके अलावा तलवाड़ा में है, वो सब जगहों पे बेड हैं, वहाँ पे आ जाएं और उनका पूरे तरीके से उपचार किया जाएगा। सर, सभी दुकानदारों की मांग थी कि सभी को समय मिलना चाहिए, लेकिन आदेश में ऐसा नहीं देखा गया है, तो क्या कुछ आगे इस पर हो सकता है? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए स्टार्ट में हमने परमिशन दे दी थी, गवर्नमेंट ने वही ऑर्डर्स किए थे, लेकिन सूरत हाल ऐसी बनी कि थोड़ा सा बेहतर हमें नज़र आया और थोड़ी ज़्यादा देर भी हो गई है इस लॉकडाउन को, तो उसके चलते हमें और फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी डिप्टी कमिश्नर्स को कि अपने लेवल पे देख लें कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है। तो उसके चलते हमने कुछ जगहों पे, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, स्टॉक को चेक करने के लिए, उनको हवा लगाने के लिए, या जहाँ जहाँ भी उनको कहीं कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट करना है उसके लिए हमने इजाज़त दी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यस, अगर सिचुएशन ऐसी रही तो मुझे लगता है कि और जो है एस्टेब्लिशमेंट्स ओपन की जा सकती हैं। सर, SPCA के आप चेयरमैन भी हैं, तो इसमें जितने भी लोगों ने फंड्स दिए हुए हैं, चाहे घोड़े वाले कटरा के हैं, चाहे अपनी शिवखोड़ी के हैं, तो सर पिछले साल भी देखा गया था कोविड के चलते उन्हें कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे, तो इस साल क्या कुछ उन्हें बेनिफिट दिए जाएंगे? आपका कहने का मतलब है कि घोड़ों के लिए या घोड़े वालों के लिए? घोड़ों के लिए। घोड़ों के लिए, ओके। मैंने अभी जिक्र किया था कि अभी तो NGOs कर रही हैं, मेरे नोटिस में ये आया था कि अभी वहाँ कमी है इस चीज़ की, तो SPCA के कुछ फंड्स हैं हमारे पास अवेलेबल। SDM कटरा जो हैं वो उसको देखते हैं। मैंने उनको बताया था कि आप इमीडिएटली इस पर अगर प्रोविज़न है तो जो है कुछ फंड्स रिलीज़ कर दीजिए, नहीं भी है तो इसके चलते मैं इसको एक बार देख लेता हूँ, और अगर कोई पहला कोई प्रेसिडेंट है तो हम फंड्स ज़रूर दे देंगे SPCA में, कोई दिक्कत नहीं है एनिमल्स के लिए भी। सर, CT स्कैन को लेकर क्या कुछ बात आगे बढ़ी है? जल्द मशीन आ सकती है जिला अस्पताल की आपसे? देखो, CT स्कैन के लिए मैंने पहले भी बताया था कि रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत थी, उसमें कुछ बिजली का जो है वो तारें वगैरह लगनी थी, फिटिंग होनी थी, वो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में हो जाएंगी। मैं उसको रोज़ देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप अभी पूछ रहे हैं तो आपको अपडेट कर रहा हूँ। आई एम रिव्यूइंग इट एवरी डे। मैं रोज़ ही हमारे जो मेडिकल सुपरटेंडेंट हैं शाम को उनको पूछ लेता हूँ, और वो मुझे लगता है 2-3 दिन उन्होंने मुझे कहा था कि वो फिटिंग हो जाएगी, और उसके तकरीबन 10-12 दिन के बाद CT स्कैन जो है यहाँ लगनी चाहिए। सर, सवाल कोटली में आपने भी एक स्टोरी देखी होगी, वीडियो एक किया था, वो 2 बच्चे हैं जो अनाथ हैं, उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है? लेटर तो आपकी तरफ से आया, फिर भी आप लोगों को बता दीजिए सरकार क्या करने जा रही है। देखिए, ये क्वेश्चन आपने पूछा है तो मेरे पास 2 हैं चीज़ें। पहली एक पीस ऑफ एडवाइस और दूसरा वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन। वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन इसलिए
कि आप लोग जब ऐसा कोई चीज़ हाईलाइट करते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन मोबिलाइज हो जाती है और फास्ट ट्रैक हो जाती है। पीस ऑफ एडवाइस इसलिए कि जो ये हमारा एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसमें आप बच्चों को नहीं दिखा सकते हो, बच्चों का चेहरा नहीं दिखा सकते हो। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपसे जो भी उसको कवर करते हैं कि अगर बच्चों को दिखाना है तो फेसेस ब्लर्ड करके दिखाइएगा। उसमें वाकई में अप्रिसिएशन वाली बात जैसे मैंने कही, बहुत अच्छा किया काम आपने। हमने उसमें क्या हुआ है कि जो उनके माता जी हैं वो भी लेबर थे कहीं, और उनके पिताजी हैं वो भी रजिस्टर्ड लेबर थे। उसके लिए हमने लेबर डिपार्टमेंट को कहा है कि उनको जो कंपनसेशन मिलनी चाहिए वो दे दी जाए। हमारे जो पास अवेलेबल था, जो स्पेशल असिस्टेंट्स थी या जो स्कॉलरशिप थी, वो हमने रिलीज़ कर दी हुई है। थैंक यू सर। थैंक